हेलो। स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के एक नए टॉपिक, जो कि है हमारा टॉपिक का नेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि आखिर पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। ठीक, तो देखिए, पार्टनर कि कैपिटल अकाउंट को बनाने के आपके पास कुछ मेथड है। कुछ मेथड से मेरा मतलब बेसिकली टू टाइप्स के आपके पास मेथड है, जिनके थ्रू आप लोग अपनी पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ठीक, फर्स्ट जो मेथड है वो है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। सेकंड जो है आपका मेथड वो है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ये आपके पास दो मेथड होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के थ्रू आप लोग कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं और फ्लक्चुएटिंग के भी थ्रू आप लोग अपनी कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, अब क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। जब कभी भी आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को यूज़ करेंगे तो इसमें आपको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो होता है आपका कैपिटल अकाउंट और एक होता है आपका इसमें करंट अकाउंट। और इसमें आपका केवल एक ही अकाउंट होता है और वो भी होता है आपका कैपिटल अकाउंट। सर, कुछ खास समझ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, तो अब मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना कि आप जब यहाँ पे 11th में आप क्या करते थे। बेसिकली आप लोग जब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो आप लोग एक P&L और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उसके बाद आप लोग एक बैलेंस शीट बनाते थे और उस बैलेंस शीट में कैपिटल होता था। वहाँ पे तो एक ऑनर होता था ना, तो आप लोग क्या करते थे कि एक ही ऑनर की कैपिटल में ले जा करके आप सारा बैलेंस जो भी प्रॉफिट का या लॉस का होगा आप ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ ऑनर एक नहीं है, एक से ज़्यादा ऑनर है। तो हर एक ऑनर को हम जो भी अमाउंट देंगे या जो भी पैसा लेंगे हमें उसकी एक अलग हिसाब किताब रखनी पड़ेगी। तो हम उसका एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। सपोज अगर आपके पास दो ऑनर हैं, ठीक, कितने ऑनर है, दो या दो पार्टनर जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो अब उन दोनों का हमें कुछ एक अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट। तो अब आप उसकी कैपिटल अकाउंट को अलग अलग ऐसे थोड़ी ना बनाएंगे। ठीक, इसका कोई एक तरीका, कोई मेथड है। तो हमारे पास इसको बनाने के दो मेथड है, एक तो है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। अब फिक्स्ड अपने आप में ही ये शब्द बहुत कुछ ज़ाया कर देता है। क्या कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब इस मेथड में कहीं ना कहीं हमारी कैपिटल क्या होगी, फिक्स्ड होगी, यानी कि अनचेंज हो गई वो, यानी कि उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और फ्लक्चुएटिंग भी का मतलब क्या होता है कि ये फ्लक्चुएट होगी, यानी कि लगातार ये चेंज होते रहेगी, कभी कम कभी ज़्यादा। लेकिन फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, चेंज नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत ही माइनर होगी। ठीक, अब जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स की, तो फिक्स्ड मेथड जब आप यूज़ करेंगे, आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। या क्वेश्चन में डिमांड होगी कि आप इस मेथड से करें या इस मेथड से, तो आप इस मेथड से जब करेंगे तो आपको दो अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। और ख़ास बात ये है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमेशा ही क्या रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा या बहुत ही माइनर चेंज होगी। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस आपका डिफरेंस आ सकता है। और फ्लक्चुएट में केवल एक ही अकाउंट बनेगा और उसमें भी आपका जो बैलेंस है चेंज होते रहेगा, उसमें कोई फिक्स्ड नहीं है। सर, इसको थोड़ा सा अब हम लोग अकाउंट के फॉर्म में देखते हैं। देखिए, आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक आप बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये मैं बात कर रहा हूँ फिक्स्ड के थ्रू। ठीक है, मैं यहाँ पे से दो पार्टनर का एग्जांपल ले लेता हूँ। देखिए, तो फॉर्मेट इसका कैसा होगा, सबसे पहला यहाँ पे रहेगा पर्टिकुलर, फिर पार्टनर के नेम, सपोज ए और बी हैं, फिर आएगा पर्टिकुलर, सपोज करिए ए और बी हैं। सेम यहाँ पे भी पर्टिकुलर ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी। ठीक, आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा ना, वो हमेशा क्या होगा,
क्रेडिट होगा। ठीक, तो बाय बैलेंस BD। ठीक, यहाँ पे आपके दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप जब पहली बार स्टार्ट करेंगे तो आपको बाय बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो हमेशा बाय बैलेंस BD होगा। ठीक, दूसरा यहाँ पर अगर आपको अपनी कैपिटल लग रही है कि ज़रूरत पड़ रही है कि और हमें लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब आप और कैपिटल लगाएंगे, तो वो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। ठीक, ये आपने क्या करा, इंट्रोड्यूस। ये बहुत ही रेयर होता है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है कि भाई ज़्यादा लग गया, थोड़ा सा पैसा निकाल लो, यानी कि उस केस में आप करेंगे टू बैंक अकाउंट। और ये क्या था, ये आपका था कैपिटल विड्रॉन। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इस साइड बचता है बैलेंस, टू बैलेंस CD। और मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी कि इन 4 अकाउंट्स के बदले इसमें कोई एक एक्स्ट्रा नेम नहीं आ सकता है। ठीक, या तो आपका कैपिटल का बैलेंस रहेगा स्टार्टिंग में, तो आप करेंगे बाय बैलेंस बैंक, या फिर आप बाय बैलेंस BD लिखेंगे। और फिर अगर आपने और पैसा लगाया तो आप कर देंगे क्रेडिट, अगर आपने और कैपिटल निकाला तो आप कर देंगे डेबिट। ठीक, और फिर बचेगा बैलेंस CD, और यही 4 केवल नेम आते हैं। ठीक, अब करंट अकाउंट का आपका बैलेंस या तो क्रेडिट आ सकता है या तो डेबिट आ सकता है। सपोज मैं मान के चलता हूँ क्रेडिट बैलेंस। ठीक, बाय बैलेंस BD। अब आपको पार्टनर को जो कुछ भी अमाउंट देना है ना, वो सब आप क्रेडिट में लिखेंगे, वो भी करंट अकाउंट में। सपोज पार्टनर को आपको क्या देनी है, सैलरी। पार्टनर को आपको क्या देना है जी, कमीशन। से पार्टनर को आपको क्या देना है जी, रेम्युनरेशन। और पार्टनर को आप क्या देते हैं भाई, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, भाई पार्टनर कुछ ड्राइंग्स भी करते हैं, वो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज होता है, तो वो आप डेबिट साइड लिखेंगे, क्योंकि ये पार्टनर से पैसा लिया जाता है। ठीक, और अगर पार्टनर को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो वो हम इस साइड देंगे। ठीक, अगर आपके पास लॉस आता है तो आप इस साइड करेंगे। सिंपल सा रूल चल रहा है, अगर आप पार्टनर को कोई भी अमाउंट पेड कर रहे हैं तो आप उसको करेंगे क्रेडिट में, और अगर आप पार्टनर से कोई अमाउंट ले रहे हैं तो आप उसको लिखेंगे डेबिट में। सेम ये रूल आपका लागू होता है इसमें भी, अगर आप पार्टनर को कोई अमाउंट दे रहे हैं या पार्टनर कोई पैसा लेके आ रहा है तो वो करेगा क्रेडिट, और अगर पार्टनर कोई पैसा लेके जा रहा है तो वो करेगा डेबिट। ठीक, और बाद में फिर इसका बैलेंस आपका करंट अकाउंट का कुछ भी आ सकता है, या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा। ठीक, से मैं मान के चलता हूँ इनका बैलेंस आया क्रेडिट। ये है आपका फिक्स्ड मेथड के थ्रू। अब फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपका केवल एक ही अकाउंट बनता है, और वो भी बनेगा आपका केवल क्या चीज़, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक, केवल एक अकाउंट बनेगा। अच्छा, तो फिर मतलब जो हमने वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ सीखी थी कि अगर पार्टनर कैपिटल से रिलेटेड कोई चीज़ कर रहा है तो हम केवल इसमें लिखेंगे, कैपिटल लेके आ रहा है तो इसमें, लेके जा रहा है तो इसमें, बाकी जो कुछ भी पार्टनर को मिलेगा और पार्टनर से लिया जाएगा सब करंट में होगा। अब आप इन्हीं 2 अकाउंट को क्या कर दें, जोड़ दें इन्हीं 2 अकाउंट को, तो आपका बन जाएगा फ्लक्चुएटिंग का। ठीक, और फ्लक्चुएटिंग मेथड जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपका कैपिटल का बैलेंस कुछ भी आ सकता है, डेबिट भी आ सकता है और क्रेडिट भी आ सकता है। ठीक, तो देखिए मैंने फ़िलहाल क्रेडिट मान लिया। ठीक, फिर पार्टनर को जो भी अमाउंट मिलेगा, सपोज मैं कहता हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, बाय सैलरी, बाय कमीशन। फ्लक्चुएटिंग की यही खास बात है, आपको बस दोनों अकाउंट को क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। ठीक, फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, अच्छा पार्टनर कुछ पैसे निकाल भी तो लेते हैं ना, तो आप उसको बोलते हैं ड्राइंग, ये आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। फिर पार्टनर अपनी कैपिटल भी निकाल लेते हैं तो आप उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक, विड्रॉन। अगर वो कैपिटल निकालते हैं तो आप बैंक यूज़ करेंगे, अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए प्रॉफिट में से पैसा निकालते हैं तो आप उसको ड्राइंग बोलेंगे। कभी कभार ये कुछ पैसा लगा भी देते हैं जिसको आप लोग बोल देते हैं एडिशनल कैपिटल, तब आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे इंट्रोड्यूस। ठीक, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी साइड आएगा क्योंकि पार्टनर पैसा लेके जा रहा है ये तो। ठीक, और अगर कोई लॉस है तो वो आपका आ जाएगा
फिर लास्ट में आपका इसका बैलेंस या तो डेबिट आएगा या तो क्रेडिट आएगा। ठीक, इस तरीके से बन जाता है आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए ए और बी दो पार्टनर है और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है और हमें उनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है 2 लाख और 1 लाख रुपए। ठीक, फिर हमें क्वेश्चन में बोला गया है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कि सब पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10% पर एनम, ए को सैलरी दी जाएगी 1000 पर मंथ, बी को कमीशन दिया जाएगा 20,000 रुपीज़ पर एनम। ठीक, फिर हमें यहाँ पे एक डिविजिबल प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक, 25,000 रुपये का। फिर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ड्राइंग, पार्टनर ने कुछ ड्राइंग की है वो भी 10,000 ईच, और साथ ही साथ इन लोगों ने 1 अक्टूबर को फैसला करा है कि ये अपनी कैपिटल को 1.5 लाख करना चाहते हैं। ठीक, और हमें अब प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट, वो भी दोनों मेथड के थ्रू। ठीक, तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग करते हैं ज़रा केस 1, जिसमें ये अपनी कैपिटल को मान लेते हैं फिक्स्ड है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे फटाफट से कितने अकाउंट जी, 2 अकाउंट बनाएंगे। एक तो बनेगा आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो फटाफट से बनाइए। एक अकाउंट बनेगा आपका पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। तो सबसे पहले हमें इनकी कैपिटल का बैलेंस गिवन है बाय बैलेंस बीडी, वो था हमारा 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। हमें इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो वो हम देंगे करंट अकाउंट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी कि शुरुआत में तो भाई दोनों की कैपिटल कितनी थी जी, शुरुआत में ए और बी की कैपिटल, ए की थी आपकी 2 लाख रुपए, बी की थी आपकी 1 लाख रुपए। बाद में इन्होंने फैसला करा 1 अक्टूबर से इनकी कैपिटल हो जाएगी 1.5 लाख रुपए। तो अब इंटरेस्ट हमें पहले 2 लाख का 10% देना पड़ेगा, वो भी 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक तो 2 लाख यूज़ करे, उसके बाद 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक 1.5 लाख यूज़ करे, यानी कि अब आपको 2 लाख का 10% 6 महीने के लिए आपका बनता है 10,000 रुपये, और 1.5 लाख का 10% 6 महीने के लिए बनता है 7,500 रुपये, यानी कि आपको टोटल इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा 17,500 रुपये इसको। फिर 1 लाख का 10% आपका 5,000 होता है 6 महीने के लिए, और 1.5 लाख का 10% 7,500 6 महीने के लिए, तो यानी कि आपका 12,500 रुपये हो जाता है। ठीक, फिर हमें यहाँ पे सैलरी पेड करनी थी, तो सैलरी हमें पेड करनी थी ए को 1,000 पर मंथ, और साल में होते हैं 12 महीने, यानी कि 12,000 रुपये। फिर हमें कमीशन भी पेड करना था। ठीक, और कमीशन हमें पेड करना था 20,000 पर एनम, यानी कि 20,000 रुपये। ठीक, हमें डिविजिबल प्रॉफिट यानी कि सब कुछ कट कटा के हमें प्रॉफिट मिला है, तो हम उस प्रॉफिट को इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और 25,000 है, 25,000 को आप 3:2 में कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा जी, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स भी की थी। ठीक, तो उससे इनकी यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा कि इनकी करंट अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, और 10,000 ईच की हुई थी। ठीक है, फिर इन्होंने फैसला करा था इनकी कैपिटल कम होगी ना, देखो ए की थी 2 लाख और फिर हो गए 1.5 लाख, यानी कि ये 50,000 रुपये लेके जाएगा, यानी कि ये करेगा अपनी कैपिटल विड्रॉ, तो उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में लिख देंगे विड्रॉन। और बी की पहले 1 लाख थे फिर 1.5 लाख करनी है, तो ये और कैपिटल लेके आएगा बाय बैंक अकाउंट और ये करेगा इंट्रोड्यूस। ठीक, 50,000 रुपये। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई, अब हम करते हैं इसका बैलेंस।
2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इस साइड भी 2 लाख और ये आ गया 1.5 लाख। फिर इनका टू बैलेंस CD आ जाएगा। 2 लाख में से 50,000 जाएंगे तो 1,50,000, फिर ये 1,50,000 रुपये से ऐसे ही हम लोग करेंगे करंट अकाउंट का बैलेंस। तो इस साइड की आपकी टोटलिंग आएगी 44,500 और इस साइड की आती है 42,500। ठीक, तो इसका आपका बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 34,500 एंड 32,500। यही अगर आप लोग अब करेंगे फ्लक्चुएटिंग के थ्रू ना, तो आप एक ही अकाउंट बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, और ये सब चीज़ आपकी जाएगी क्रेडिट में, ये सब चीज़ जाएगी आपकी डेबिट में। ठीक, और फिर आपका फाइनल जवाब आएगा। ठीक, कंप्लीट है आज की क्लास।